हमारी आज की कहानी है नज़रिया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज़ सुबह उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। उसके पास 2 बड़े घड़े थे, जिन्हें वह डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था और पानी भरने जाता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा घड़ा बिल्कुल ठीक था, परंतु फूटे हुए घड़े के कारण रोज़ घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बचता था। ऐसा सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा पानी घर पहुँचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर फूटा घड़ा इस बात पर शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर तक पहुँचा पाता है और किसान की आधी मेहनत बेकार हो जाती है। फूटा घड़ा इस विषय में सोच कर बहुत परेशान रहता था और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, क्यों? तुम किस बात पर शर्मिंदा हो? फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा, शायद आप नहीं जानते कि मैं इस जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाता हूँ। मेरे अंदर यह एक बहुत बड़ी कमी है, जिसकी वजह से आपकी आधी मेहनत बर्बाद हो जाती है। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और बोला, कोई बात नहीं, आज लौटते वक्त तुम अपने रास्ते में पड़ने वाले सुंदर खिले हुए फूलों को देखना। घड़े ने वैसा ही किया और अपने रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया और इससे उसकी उदासी भी कुछ दूर हुई, परंतु घर पहुँचते पहुँचते उसका आधा पानी गिर चुका था। वह मायूस हो गया और फिर किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, रास्ते में जितने भी फूल खिले थे वे सभी तुम्हारी तरफ ही थे, सही वाले घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। मैंने जब तुम्हारे अंदर से पानी गिरता हुआ देखा तो मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और इस तरह तुमने पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ। तुम ही बताओ, अगर तुम ऐसे ना होते तो क्या मैं ये सब कर पाता? किसान की बात सुनकर घड़े की उदासी दूर हुई और वह प्रसन्न होकर रहने लगा। अब उसने अपने ऊपर शर्मिंदा होना भी छोड़ दिया था। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है और यही कमियां ही हमें खास बनाती हैं। हमें किसी को भी वह जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए और उसकी कमियों को भूलकर उसकी परछाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि हम भी अपना नज़रिया किसान की तरह रखेंगे तो फूटा घड़ा भी सुंदर नज़र आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।